हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जो भी लोग इस वक्त में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए ब्लॉकेजेस क्या हैं इनके रिश्ते में, क्या उनका रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, और डिवाइन की उनको क्या गाइडेंस है। आप सभी को यहाँ पे 2 पाइल्स दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके दोनों में से किसी भी एक पाइल का चुनाव कर सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज करें और टाइम लेके अपना पाइल का चुनाव करें एंड देन आप वीडियो को देखें आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, आपका रिकन्सिलेशन होगा या नहीं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे आपके लिए तभी से रेजोनेट करेगी। सो आइए देखते हैं जिन भी लोगों ने पाइल 1 का चुनाव किया है उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। पाइल 2 को मैं साइड कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे पाइल 1 के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है। सो देयर इज अ कार्ड 4। फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। मैंने प्रॉपरली मेडिटेट करके ही ये कार्ड निकाले थे। ये आपका ब्लॉकेज क्या है रिश्ते के अंदर, आपका रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, एंड डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। आई होप आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी एंड कार्ड्स भी आपको विजिबल होंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके साइन क्या क्या है, सो दैट हम अगर आपके साइन मैच होंगे सो ये रीडिंग आप ही के लिए है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, अगर आपसे साइन रेजोनेट नहीं भी होते हैं, मतलब जो ज़ोडिएक साइन आपसे रेजोनेट नहीं भी होते हैं, बट आप सिचुएशन से कनेक्ट कर पाते हैं। जो भी सिचुएशन हम यहाँ बताएंगे अगर वो यहाँ आप कनेक्ट कर पाते हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो अगर आप जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है, अगर आपके साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और आपके पार्टनर के साइन भी हम देख लेते हैं। अगर आपके पार्टनर के साइन भी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस ही हैं तो ये आप के ही लिए रीडिंग है। या आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है, या आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए है। समटाइम्स पार्टनर की और आपकी एनर्जी स्विच हो सकती है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप किस तरीके का कर सकते हैं। आई कैन सी द फूल, मतलब आप ना एक बहुत केयरफ्री इंसान है, आप ना बहुत स्पॉन्टेनियस पर्सन है। हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए ना आप रेडी रहते हो, और रिस्क लेने की एबिलिटी आपके अंदर बहुत है। मतलब आप रिस्क लेने में कभी हिचकिचाते नहीं हो कभी भी। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी आपको नए नए एक्सपीरियंसेस लेना पसंद है, मतलब आप कभी हिचकिचाते नहीं हो। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप हमेशा बिना सोचे समझे और एकदम जल्दी से उस चीज़ के लिए मतलब हाँ कर देते हो, और उस चीज़ में बहुत जल्दी से मतलब चले जाते हो नए भी एक्सपीरियंस लेने के लिए। मतलब बहुत लाइवली पर्सन हो, चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपके अंदर, मतलब चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, आपको हर चीज़ जानने की। तो बच्चा होता है वो, उसको हर चीज़ की ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है पूछता है। अगर आपने अपने आसपास बच्चों को नोटिस किया होगा तो बच्चे नहीं बहुत क्यूरियस रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है। आपको भी सेम वैसे ही क्यूरियोसिटी है, और आप हमेशा नई नई चीज़ें करने के लिए तत्पर रहते हो और जानने के लिए तत्पर रहते हो। बहुत ही केयरफ्री एनर्जी है आपकी, एकदम फ्री स्पिरिट इंसान हो आप। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। इट्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं। उनको अकेला रहना मतलब पसंद है, मतलब वो ज़्यादा लोगों की कंपनी एंजॉय नहीं करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे वो अकेले लेटे हुए हैं एंड द अदर पीपल आर अराउंड, बाहर लोग हैं बट वो अकेले रह रहे हैं। डीप थॉट में है, उनको सोचना मतलब कि अपनी थिंकिंग में, मतलब डीप थिंकिंग में रहते हैं, उनको वही पसंद है। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ पे और ना सेल्फ केयर पे ही फोकस करते हैं। उनका मेजर फोकस ना खुद की ग्रोथ पे और खुद की केयर पे ही रहता है। अगर आपके पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है और उनकी पर्सनालिटी ऐसी है तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए। लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या है।
मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो यू कैन मैनेज। आई होप आपको क्लियर वॉइस आ रही होगी। सो फॉर अ बॉन्ड्स आपका ब्लॉकेज रिलेशनशिप में, यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप के अंदर ना कुछ डिसहार्मनी है, लैक ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब कुछ ना अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। आई कैन सी कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, या जिसके चलते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो। ऐसे दिखाई दे रहा है कि कि कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जिनके चलते ना आप दोनों ही इमोशनल टर्मोइल्स के अंदर हो। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब इस रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेज है ना, मतलब कि आप दोनों को ना इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं होगे और जो अनरिजॉल्व जो इश्यूज हैं, जो इश्यूज है वो रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक कैसे एक फर्दर स्टेप लिया जाएगा या आगे कुछ कैसे आगे फर्दर स्टेप लिया जाएगा ऑब्वियसली। तो जो ब्लॉकेज है ना, वो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, जिसके चलते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अराइज हुआ है, वही ब्लॉकेज है। और इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आई कैन सी, लेट्स सी कि आपका रिकंसिलेशन होगा या नहीं। इट्स द एम्परर। आई कैन सी कि आपके जो पार्टनर है ना, ऑल्दो एक इमोशनल टर्मोइल के अंदर है, बट एट द सेम टाइम ना उनको ये आपकी ना उनको समझ में आ गया कि मतलब उनको ये रियलाइजेशन है ऑब्वियसली कि आपके साथ उनका टाइम कितना अच्छा था। वो बहुत अच्छा फील करते थे आपके साथ जब वो थे। द एम्परर का कार्ड शो करता है कि डिज़ायर है आपको वापस लाने की इस रिश्ते के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। लेकिन सी क्योंकि ऑब्वियसली एम्परर की एनर्जी है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपको वापस लाने की इस रिश्ते के अंदर। तो आएंगे वो ज़रूर आपके पास इस रिश्ते के अंदर। अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी लंबे टाइम से, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, हो सकता है किसी किसी के लिए 4 महीने हो सकते हैं या 4 महीने से ज़्यादा का समय हो सकता है। सो आपके जो पार्टनर है ना, वो आएंगे ज़रूर। उनको बहुत ही स्ट्रांगली रियलाइजेशन है कि उनको आपके पास आना है, और वो ज़रूर आपको रीच आउट करेंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। लेट्स सी डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है, उनको डिवाइन की गाइडेंस क्या है। इट्स 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही मतलब जैसे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे विद अ टाइम। क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है, कि बहुत जल्दी ये आपके साथ टाइम बहुत अच्छा था, एंड जो भी उनके ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड डिवाइन की आपको गाइडेंस है कि जब वो वापस आएंगे तो आपको चूज़ करना है कि आप उनके साथ आपको जाना है या नहीं। किसी किसी को डिवाइन कह रहे हैं कि टाइम मतलब जब वो आएंगे तो वो आपको जब वो आएंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत एकदम चेंज होके आएंगे। जैसा आपका पास्ट रिलेशनशिप था, वो थोड़ा अकेले रहना पसंद करते थे। आप दोनों की एनर्जीज में जो डिफरेंसेस थे उसको वो भरते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपके जैसे बनकर आए, थोड़ा सा वो बाहर निकलें, थोड़ा सा आप उनकी तरह सोचने लगो, उनकी तरह बनने लगो। बट डिवाइन का आपको गाइडेंस है कि जब वो आए तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप उनके साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। डिपेंड्स, क्योंकि सबका रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता है ना। तो आप अपने हिसाब से चूज़ करो कि आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत अच्छा टाइम रहेगा, जब वो वापस आएंगे तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना खुश वो आपके साथ है, जितना
अच्छा उन्होंने आपके साथ फील करा है, वो अब उनके लाइफ में वो खालीपन है, वो आपका स्पेस कोई ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जब वो आएंगे ना, तो किसी किसी के लिए तो इट्स लाइक कि बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, बट कुछ लोग जिनका एक्सपीरियंस पास्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा है, उन लोगों को सोचना है दूसरा मौका देने से पहले कि आप सोचो कि आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। तो डिवाइन ने ये आपके ऊपर छोड़ा है। बाकी आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आप अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा, एंड चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, आई होप कि अगर आप इस वक्त पे अगर किसी भी तरीके के सवाल चाह रहे थे डिवाइन से, आप सवाल पूछ रहे थे, तो आई होप कि आपको क्लियर गाइडेंस मिली होगी डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ करा है उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी, ब्लॉकेज, ओके द लव, आप रिकंसिलिएशन होगा या नहीं होगा, एंड डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। सो लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके साइन क्या क्या है। अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैं और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, और अगर आपके पार्टनर के साइन भी देख लेते हैं आपके, आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे। अगर आपके पार्टनर के साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियन है, अगर आप खुद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, और अगर आप डील कर रहे हैं किसी एरिस, लियो, सेजिटेरियस से, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए। एज आई सेड बिफोर, पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी आई कैन सी कि अगर आपके के साइन यहाँ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, साइन यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, बट आपकी सिचुएशन से आप यहाँ मैच कर पा रहे हो, तो भी ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। और समटाइम्स एनर्जी भी स्विच हो जाती है, तो आप जो जैसे आपसे रेजोनेट करें आप वैसे ले सकते हैं। जो आपसे रेजोनेट हो आप वो ले लीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, एंड अगर आपसे जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती है आप उसे छोड़ दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। एंड आई होप व्हाट आई एम सेइंग। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, आज मेरी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, सो मैं कई बार बोलते बोलते कहीं कुछ भी बोल जा रही हूँ। सो ओके, सो आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी कि आप ना बहुत ही केयरिंग पर्सन हैं। जो भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, वो लोग बहुत ही केयरिंग पर्सन है। खुद से पहले ना आप ना जो है खुद से पहले ना दूसरों को रखते हो। बहुत ही ग्राउंडेड और सेंसिबल पर्सन हो। आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, सेंसिबल पर्सन हो। अगर अगर आपके पास एक ही कोई चीज़ है और आपने किसी मतलब आपको भी ज़रूरत है और किसी और को भी ज़रूरत है, तो आप खुद हटके और उसको वो चीज़ दे दोगे। आप इस तरीके के इंसान, सेल्फलेस पर्सन हो, मतलब आप ऐसा आई कैन सी। दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखें, सो आपके जो पर्सन है ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल से इंसान है। मतलब आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये क्या पर्सन है। एक होता है ना कि हम किसी इंसान को कि ये तो बहुत सीधा सा पर्सन है, जैसे आपको हम मतलब आपको प्रिडिक्ट कर सकते होंगे लोग, जैसे आपको लोग बोलते होंगे कि हाँ आप बहुत सेल्फलेस हो, या आप बहुत केयरिंग हो, या आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो। इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, और इनके ना बहुत जल्दी है ना इमोशनल शिफ्ट्स हो जाते हैं इनके, मतलब बहुत सडन चेंज हो जाते हैं इनके इमोशंस के अंदर, इनके मूड्स के अंदर। और ना एक बोल्ड पर्सनालिटी है, बट द सेम टाइम ना ये किसी भी सडन चेंज के लिए भी एक कैटलिस्ट का काम करता है। चेंज भी मतलब बहुत जल्दी एनर्जी इनकी फ्लक्चुएट होती है, आई कैन सी।
सो अगर ये आपके पर्सन और आप ऐसे किसी फायर साइन एरिस से डील कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत जल्दी जल्दी उनका मूड चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी उनकी इमोशनल शिफ्ट्स हो जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, कभी थोड़ी पल में ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। तो ऐसा होता है, ये बहुत जल्दी होता है और आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना उनके इमोशंस को, ना उनके नेक्स्ट मूव को, उनके बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सी कि ब्लॉकेज क्या है आपके रिश्ते के अंदर। ब्लॉकेज ना ऐसा समझ आ रहा है कि ना इनर पीस की कमी है। वट एवर हैपन, जिसके चलते आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है ना, जिस भी बात के चलते आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप आए हो, तो वहाँ समझ में आ रहा है कि ना फॉरगिवनेस की कमी है। फॉरगिव मतलब कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको आप माफ़ कर पा रहे हो ना, सामने से वो भी माफ़ मतलब कर नहीं पा रहे। मतलब हाँ, एक थॉट है उनके माइंड में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें चल रही है। तो मतलब कि वो ना वहीं मतलब कि एक कुछ अच्छा टाइम भी याद करते हैं, बट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। तो उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे, उनको माफ़ नहीं कर पा रहे। तो लैक ऑफ फॉरगिवनेस है, इनर पीस की बहुत कमी है। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ खुश नहीं है, जो भी मतलब चीज़ हुई है, जो जिस भी वजह से आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, उससे वो खुश तो नहीं है ऑब्वियसली। एंड उनके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है, तो जिसके चलते ना उनके अंदर ना इमोशनल नहीं, आई कैन सी इनर पीस की कमी है। मन शांत नहीं रह पा रहा है उनका, ये प्रॉब्लम है। लेट्स सी कि रिकंसिलेशन होगा या नहीं। रिकंसिलेशन के लिए आई कैन सी कि आपके पार्टनर को ना समझ तो आ गया है कि मतलब यहाँ पे ना जिन लोगों का अभी कुछ कम टाइम में मतलब कि ब्रेकअप को टाइम कम हुआ है, ब्रेकअप कह रही हूँ आई मीन मतलब कि नो कॉन्टेक्ट को कम टाइम हुआ है, ठीक है, 6 महीने के अराउंड होगा या उससे कम टाइम है, उनके लिए आई कैन सी कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में बराबर। हर जगह आप ही दिख रहे हो उनको ये समझ आता है कि आपके बीच में ना मतलब एक मैग्नेटिक पुल है। हाँ, ये ऑब्वियसली जब आप एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हो तो आपको बार बार ये थॉट्स आते हैं कि रुकना चाहिए, चले जाना चाहिए। वो आई थिंक हर इंसान के साथ होता होगा, जो भी पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है। आई नो कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, आपको बात करनी होती है, कुछ अनरिजॉल्व इशू होते हैं आपको जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं और वो देख रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि नो कॉन्टेक्ट कैसा होता है, कितना पेनफुल होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब चाहिए होते हैं और आपको नहीं मिल रहे होते हैं, है ना। और कुछ मन में ऐसा भी रहता है कि हम पहल करें, आगे से बात करें या नहीं करें, या चीज़ें ख़राब हैं इतनी, ऑब्वियसली इसलिए तो नो कॉन्टेक्ट है। चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आपका मन उनसे ख़राब नहीं होगा तो नो कॉन्टेक्ट होगा क्यों। दिस ऑब्वियस कि अगर आपके बीच में कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ हुए हैं, कुछ ना कुछ तो या तो वर्बली कुछ आपके बीच में इश्यूज़ होते हैं, या फिर कुछ मन में हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं जिसके चलते नो कॉन्टेक्ट हो जाता है ना। तो कमिंग बैक टू जिन्होंने पाइल 2 चूज़ करा है और उनके लिए रिकंसिलिएशन के लिए द लवर का कार्ड आया। सो जिनको अभी जिनका रिसेंट टाइम में कुछ बहुत कम टाइम हुआ है जिनके नो कॉन्टेक्ट को, उनके लिए आई कैन सी कि आपके पार्टनर आपको हर जगह देख रहे हैं, उनको आप हर जगह दिखाई दे रहे हो, सोच रहे हैं आपके बारे में बराबर। उनको ऐसा लगता है कि कितना भी दूर जाने की कोशिश करें तो आपका जो एक मैग्नेटिक पुल है दोनों के बीच में, वो आप दोनों को अट्रैक्ट करता ही रहता है। मतलब बहुत जल्दी आने का सोच रहे हैं वो, और आएंगे ही ऑब्वियसली। जिन लोगों के रिलेशनशिप को नो कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा टाइम हो गया, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, हो सकता है 2 साल हो गए या 2 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया, जितना भी टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, उनके लिए है ना आई कैन सी कि बहुत ना मतलब अब इतना समय हो गया है ना, तो वो ऐसा फील करते हैं कि कुछ ना कमी है, इनकम्प्लीट फील करते हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना कुछ तो मिसिंग है, और वो ये समझ पा रहे हैं कि वो आप ही हो।
बहुत टाइम से उनको ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, एक बहुत अच्छा टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा था, वो उनको मिस, वो खालीपना लगता था उनको उस उनकी लाइफ के अंदर। सो अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ, वो जो खालीपन महसूस हो रहा है, वो जो इनकम्प्लीट चीज़ जो महसूस हो रही है, वो आपकी कमी है, वो आपकी प्रेजेंस है उनकी लाइफ में जो उनको इनकम्प्लीट लग रहा है, जिसके चलते आएंगे ज़रूर, बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। वो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपके बीच में ना एक एवर लास्टिंग फ्लेम है ना, मतलब कि एक होता है ना कि एक कुछ है जो ख़त्म नहीं होगा कभी। उनको मतलब कि भले वो नो कांटेक्ट में आपसे बात नहीं की उन्होंने, उनको भी ये लग रहा है कि मतलब कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, बट स्टिल मतलब कि कभी वो मतलब दिख रहा है कि ख़त्म हो गई है, बट वो ये सोचने की कोशिश करते हैं, बट नो अंदर से वो जानते हैं कि ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज समथिंग जो है, जो चल रहा है अभी भी, मतलब कि वो ख़त्म नहीं हो सकता, एक एवरलास्टिंग फ्लेम है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये उनको समझ में आ गई है। आई नो बहुत लंबा खींच दिया मैंने इसको, बहुत ज़्यादा समझा दिया, बट आई होप आप समझ जाएंगे। दिस इज़ वॉट जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है, जो मुझे अभी दिख रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। गाइडेंस, एस ऑफ कप्स। ऑब्वियसली जैसे कि हमने देखा कि आपके पार्टनर आएंगे आपके लिए, तो डिवाइन की भी आपको गाइडेंस है कि आपके लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके लिए, हार्मनी है आपके फ्यूचर में, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, हार्मनी रहेगी, इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि ऑब्वियसली वो आएंगे तो बहुत सारा प्यार लेके आएंगे आपके लिए, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आएंगे तो डिवाइन पे भरोसा करके, ईश्वर पे भरोसा करके आप उन्हें एक मौका दीजिएगा। आई होप एंड डिवाइन की भी ब्लेसिंग है आपको कि आप लोगों के साथ सब बहुत अच्छा होगा। आई विश यू ऑल द लक, एंड कि जो भी लोगों का रिकन्सिलेशन होगा आने वाले समय में, कुछ समय में, सो आप लोग बहुत खुश रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल होंगे जो आपके मन में इस वक्त हैं, वो आपको मिल गए होंगे इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड इस रीडिंग को जो भी लोग नीडी हैं, जो भी लोग अभी किसी इमोशनल टर्मोइल में हैं और वो क्लूलेस हैं, वो मतलब इस पेनफुल सिचुएशन में स्टक है, तो उनके साथ प्लीज़ ये रीडिंग को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल पाए और डिवाइन की गाइडेंस उन तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।